दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे सेंसेक्स के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकती है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। देखिए सेंसेक्स के अंदर क्या सीन है कि एक पहले तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो रेजिस्टेंस एक मार्केट के अंदर ये पॉइंट है 78,750। ये एक रेजिस्टेंस का जोन मार्केट के अंदर हो सकता है। हालांकि जो है हम रेजिस्टेंस पे सेल का नहीं सोच रहे, है ना। अब रीजन क्या है, रीजन को समझने की कोशिश करो। लास्ट एक्सपायरी थर्सडे के दिन ये वाली थी, है ना। इस दिन जो है मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे आ गई, ऊपर आ गई, बंद हो गई, ये एक्सपायरी खत्म। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई, ठीक है। ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन, बीच में मार्केट बंद था एक दिन। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले दिन मार्केट के अंदर एक तेजी देखने को मिली, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर जो है एकदम से नीचे मार्केट गिर गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया गया होगा, कॉल को सेल किया गया होगा, राइट। फिर मार्केट के अंदर इस लो को भी मार्केट मार्केट ने तोड़ती हुई नजर आई। बट लो को तोड़ने के बाद बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं हुई, साइडवेज मार्केट रही और अचानक से ऊपर आ गई और फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब इस पूरे जोन में क्या हो गया, पुट को सेल किया गया। नाउ अगेन मार्केट आज ऊपर खुली, एज यहाँ पे कॉल को सेल किया गया था, है ना। ये वाला जोन जो है ये कॉल का सेलिंग वाला जोन है। ये जोन जो है कॉल सेलिंग वाला जोन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर खुली मार्केट, कॉल को जो है एज कॉल सेलिंग थी, मार्केट के अंदर नीचे की तरफ मोमेंटम लेके आया गया। नीचे पुट सेलिंग थी तो मार्केट को फिर से जो है ऊपर लेके आया गया। अब ये जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग कहाँ पे आई है, ये जो कॉल सेल हुआ था इसके ऊपर आई है, इस लेवल के ऊपर आई है, करेक्ट। नाउ द थिंग इज कि ये जो लेवल है, ये लेवल कहाँ पे आ रहा है, 77,800 के आसपास। तो 78,000 दूर नहीं है, तो हम 78,000 पकड़ के चलते हैं। इसका मतलब ये है कि 78,000 के आसपास कॉल राइटिंग डेफिनेटली है। अब सेलर क्या चाहेंगे, सेलर ये चाहेंगे कि 78,000 के नीचे क्लोज हो, क्योंकि नीचे का जो पुट है ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, है ना। ये जो सेल किया गया है यहाँ पे पुट को, ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में कॉल है। अब ये जो कॉल है, अगर मार्केट कल इन किसी पॉइंट के आसपास भी क्लोज हो जाएगी, 78,200 पे भी क्लोज हो जाएगी, तब भी सेलर को प्रॉफिट है। 300 पे क्लोज हो जाएगी, तब भी सेलर को प्रॉफिट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ओवरऑल सिनारियो क्या है कि मार्केट के अंदर, और अगर मार्केट के अंदर एक डिप आती है, बाई एनी चांस अगर डिप आती है, तो उसके अंदर क्या होगा, सेलर के पास जो ये सेलिंग थी कॉल वाली, तो उससे वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज वो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसे जरूर है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाती है, तो यहाँ पे जो सेलर था ये कहीं ना कहीं चाहेगा कि मार्केट को नीचे बनाए रखा जाए। मार्केट को वो लोग नीचे लेके आएंगे। अब नीचे लेके आने के बाद डेफिनेटली पुट भी तो सेल होकर रखा है, तो पुट को भी ज्यादा वो लोग इंक्रीज नहीं करेंगे। नीचे लेके आने के बाद एक पॉइंट से जो है फिर से मार्केट के अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, राइट। सो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल रहेगी। फ्लैट के केस में हम क्या करेंगे, फ्लैट के केस में हम कहीं ना कहीं कॉल को ट्राई करेंगे इन किसी पॉइंट के आसपास। ये पॉइंट आ रहा है आपका 77,000, लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइंस। ये पॉइंट आएगा आपका 77,400 से 77,150 के आसपास। ये वो जोन रहेगा जहां पे हम क्या करेंगे, फ्लैट के केस में जो है यहाँ पे कॉल थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ऊपर से ये ट्रेन लाइन भी आ रही है, इस ट्रेन लाइन के आसपास हालांकि ये टच करने के चांसेस कम है। मुझे लगता है कि इस जोन से ही मार्केट जो है टच हो जाएगी। अगर लेट करके मार्केट आई, मान लो कि बहुत लेट आई, तो हो सकता है कि ये ट्रेन लाइन भी मार्केट जो है यहाँ पे टच कर दे और जोन को भी टच कर दे, फिर इस तरीके से ऊपर जाए, करेक्ट। ये पहला सिनेरियो मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो भी क्या है, सेलर ने जो सेल किया था वो जो है क्या हो जाएगा, अगर किसी ने यहाँ पे भी सेल किया होगा, एवरेज किया होगा, तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वो थोड़ा सा और डिप देके कॉल को एकदम खत्म कर देंगे, उसके बाद इन किसी जोन से फिर से जो है मार्केट को ऊपर लेके वो लोग आ सकते हैं। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर नजर आती है गैप डाउन के केस में। अब बात कर लेते हैं गैप अप। मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप खुलती है, छोटा मोटा, ठीक है, इन किसी पॉइंट के आसपास खुल गई 200 पे, 300 पे, है ना, इन किसी पॉइंट के आसपास खुल गई 200-300 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट खुल जाती है, तो क्या होगा, ये जो कॉल सेलर है डेफिनेटली इनको क्या होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, क्योंकि ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले का सेलिंग है। तो यहाँ पे डीके ऑलमोस्ट जो है, यहाँ पे डीके भी मैटर करता है, तो डीके भी हुआ होगा 2 दिन 3 दिन के अंदर। तो ऊपर अगर खुलते तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेंगे, बट वो कॉस्ट के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को नीचे लेके आएंगे और कहीं ना कहीं फिर जो है इन किसी पॉइंट के आसपास से, इन किसी पॉइंट के आसपास से 77,750 के आसपास से मार्केट को फिर जो है ये लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, छोटे मोटे गैप अप के केस में, राइट। नीचे नहीं लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, ऑलरेडी पुट को सेल करके रखा हुआ है। अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो ये मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, चार्ट के लिए भी पॉजिटिव है। क्या है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, फिर वो लोग क्या करेंगे, इस क्लोजिंग के नीचे नहीं जो है आने देंगे मार्केट को। तो बेस्ट टू बेस्ट वो क्या कर सकते हैं, मार्केट को इस क्लोजिंग के आसपास लेके आ सकते हैं और यहाँ से जो है एक बाइंग फिर से हमें देखने को मिल सकती है, वी शेप रिकवरी फिर से जो है मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है।
सो कहने का ये मतलब है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप खुल रही है तो हमारे लिए 750 का लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रही है तो कहीं ना कहीं ये जो आज का जो हाई है और आज का जो ये छोटा सा जो कैंडल बना है ना 15 मिनट का, ये ग्रीन कैंडल, इसी को पकड़ लो ना, ये पूरा पूरा जोन पकड़ लो, ये 78,000 से लेके 77,900, ये पूरा जोन जो है तब एक सपोर्ट की तरह मार्केट के अंदर काम कर सकता है इस तरीके से। सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा सेंसेक्स के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेंसेक्स की वीडियो के अंदर अच्छे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो मैं डेफिनेटली सेंसेक्स का वीडियो कंटिन्यू करूंगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।